हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋतिक राज। कभी 1999 का स्क्वायर 5 सेकंड में किया है? चलो मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5। क्या हुआ? आंसर आया कुछ? नहीं, कोई ना, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मुझे भी बिल्कुल नहीं आता। ना मेरी मैथ इतनी फास्ट है, ना मैं इतना फास्ट हूँ, काफ़ी स्लो। बट मेरी क्लास में एक बच्चा था, राज नाम का। वो मैथ की क्लास में अपनी हवाबाजी इतनी ज़्यादा करता था कि मुझे उससे ज्वेलसी होती थी। जब भी मैथ के टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछते, फट से आंसर, फट से आंसर। और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस होता था और घर पे आके पापा से डांट खाता था। क्या आप भी मेरी तरह से फील करते हो? चलो कोई बात नहीं, आप हो सकते हो इंटेलिजेंट हो सकते हो आप मेरी जैसे हो। अगर मेरे जैसे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको उस राज की तरह होशियार बना देता हूँ। जब भी कोई आपको 2 डिजिट का स्क्वायर पूछे तो आपको सिंपल मैथ यूज करनी है। उससे पहले आपको टेबल कैलकुलेशन एटलीस्ट तो आना चाहिए। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको टेबल कैलकुलेशन फास्ट करना है तो। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको टेबल कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे से आती है। बहुत अच्छे से भी नहीं तो चलो नॉर्मल तो आती है, मेरी जैसी तो आती है, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है? 99 जी किसके क्लोज है? क्लोज टू 100, राइट? तो हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ 1 का, तो हमें 1 इधर लिखना है। ये मैं अभी तुम्हें मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमें 1 को इधर लिखना है, देन यहाँ पे लिखना है हमें 99। देखो दोस्तों, मेरा राइटिंग बहुत खराब है क्योंकि मैं राज नहीं हूँ, तो डोंट माइंड। हमें 2 डिजिट मिल गई है, 9 और 1, ठीक है? कुछ गलत मत समझना, ये 99 और 1 ही है। अब हमें 1 का स्क्वायर करना है। 1 इंटू 1 1, और हमें हमेशा 2 डिजिट में आंसर लिखना है, ठीक है? देन हमें क्या करना है? 99 में से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, 98। यही आंसर है। तो चलो मैं आईपैड से ही पूछ लेता हूँ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ये देखो, क्या मैंने गलत लिखा था? अब आप बताओ, अगर ये तो मैंने आपको समझाया था, अगर मैं इसको खुद से करता तो मुझे कितना टाइम लगता? सपोज जैसे मैं 97 का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है? 97 में क्या होता है? 100 से कितना क्लोज है? 3, 3 का स्क्वायर 9। वेरी सिंपल, 97 में से 3 घटाएंगे 94। बताओ, ये कोई मुश्किल था? लगे आपको 5 सेकंड भी लगे क्या आपको? लगे तो कमेंट कर देना भाई, अब प्रूफ भी देख लेते हैं। चलो अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क में आप करोगे 95 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलो, ये स्क्वायर तो 100 के क्लोज थे। अब कोई आपको बोल दे कि भाई 65 का होल स्क्वायर बताओ। अब आप बोलोगे सर 65, चलो इससे पूछ लेते हैं। 65 का होल स्क्वायर तो कैसे करूँगा मैं? ये तो 100 से काफ़ी दूर हो गया, ये तो मेरे बस की नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगा, बट राज को तो ये भी आता था। फिर मुझे जेलसी हुई। अब मैं क्या करूँ? फिर पापा से डांट खाया। फिर मैं राज के पापा के पास गया। राज के पापा मैथ के टीचर थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा स्क्वायर बहुत ईजी होता है, और जिन भी 2 डिजिट नंबर के पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर तो बहुत ईजी है। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हें दोनों डिजिट को सेपरेट करना है। 5 6, 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, सिर्फ 25 लिखना है।
6 का स्क्वायर सबको पता है, बट यहाँ 6 को स्क्वायर नहीं लिखना है, हमें 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। वाई 7? क्योंकि 7 6 का इंक्रीमेंटल नंबर है, तो हमेशा हमें एक इंक्रीमेंटल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 7 42, तो इसका जो आंसर होगा वो 42 था, और हमारे टेबलेट में भी यही बताया था। चलो आपके लिए होमवर्क है 75 का होल स्क्वायर बता दो। मैं कैलकुलेटर से नहीं पूछूंगा, ये आपको ही बताना है, आपके पास टाइम है, जितना टाइम लेना है ले लो, बट फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम 10 सेकंड का टाइम लेते हैं। आपका टाइम ओवर, ठीक है। चलो इसका आंसर बताऊं क्या? चलो छोड़ो, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही घर में, आजकल तो सबके पास फ़ोन है। अब आप बोलोगे सर इसके पीछे तो 5 था, इसलिए हमने फट से कर लिया। अगर 5 भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सही बात, 5 भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता कि हम कर ही ना सके। ठीक है, हमारे टेबलेट में इसका आंसर ये दिया है, 64 का स्क्वायर 4096। अभी इतना ईजी तो लग नहीं रहा, चलो इसका मैथ भी हम समझते हैं। इसकी मैथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। देखो 36 का स्क्वायर, सॉरी माय बैड, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। अब आप बोलोगे सर आंसर में तो ना तो 36 दिख रहा है ना मुझे 16 दिख रहा है, क्या करें? ठीक है, अभी आपको पूरा आंसर दिखेगा। इसमें 2 स्टेप नहीं, यहाँ पे 3 स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे। 6 4 16 36। अब हमें क्या करना है, 6 × 4 × 2। अब सर बोलोगे सर हमें तो 6 × 4 करने में दिक्कत होती है। अब आप बोल रहे हो कि 2 से और मल्टीप्लाई करो। सॉरी सर, हम नहीं कर सकते। 48, ठीक है। अब हमारे पास 3 स्टेप में 3 आंसर आ गए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 6 को पुट डाउन करना है, 1 को कैरी करना है। 1 कैरी करेंगे, 48 + 1 9, 4 कैरी करेंगे, 36 + 4 40। थोड़ा डिफिकल्ट है बट आंसर आ जाएगा। बट अगर तुम 64 × 64 करोगे, और जो हमारे जनरेशन के लोग करते हैं, तुम तो चेंज हो, हमारी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तो हम कैसे करते हैं, 4 × 4 16 और कैरी 1। फिर हम करते हैं 4 × 6 + 1 25। देन 6 × 4 4 कैरी +2 36 + 2 38। हम ऐसे ही करते हैं ना, और फिर देन उसको ऐड करते हैं 6 9 0 4। तब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, वो आप पर डिपेंड करता है। देखो मुझे तो ये सिंपल लगता है, क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेशन होता है 4 का स्क्वायर 6 16 का 6 मैंने देखा 1 कैरी कर लिया। 6 × 4 24 को डबल किया 48 + 1 49 का 9, फिर 4 कैरी कर दिया। 36 6 का स्क्वायर पता है, 36 + 4 40। ये देखो आंसर, मैंने राइट डाउन भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया। ये तो शॉर्ट ट्रिक्स तो। अगर आपको और शॉर्ट ट्रिक्स जाननी है तो कमेंट करो, अगर आपको और क्वेश्चन करना है तो भी कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो।